पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बॉम्ब फेंकने के मामले में इन आतंकवादियों की तलाश थी। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद, चोरी की हुई एक बाइक बरामद हुई है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के पीलीभीत के पूरनपुर में होने की खबर पाकर पुलिस की टीम पहुंची तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पूरनपुर में ये तीनों आतंकवादी थे। जब जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हो गए, उन्हें पूरनपुर के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पूरनपुर के इस अस्पताल में तीनों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। पंजाब पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार इस एनकाउंटर पर क्या कहते हैं, सुनिए। अन्य स्टेट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है वो उसने रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा और सभी चीज़ें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया तथा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये साझा ज्वाइंट ऑपरेशन था और अभी आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख प्रशांत कुमार जी को सुना। यहां पर समर्थ श्रीवास्तव, आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। इस समय पूरनपुर में ये पंजाब के आतंकवादी समर्थ कर क्या रहे थे, कैसे पता चला, कैसे पुलिस ने उन्हें मार गिराया? देखिए सही, खालिस्तान, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड खालिस्तान ये फोर्स थी और उसके ये टेररिस्ट थे। 2019 में एक हमला हुआ गुरदासपुर पुलिस चौकी पर, ग्रेनेड हमला, जिसमें सभी आतंकी इन्वॉल्व थे और पंजाब पुलिस को जब सूचना मिली कि ये पीलीभीत में है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया और इस वक्त हम वहां पर हैं जहां पर ये सुबह पूरा इनकाउंटर हुआ, यानी कि पीलीभीत की उस इनकाउंटर साइट पर पूरनपुर की जहां ये हमला हुआ। और ये इतना आसान नहीं था, काउंटर फायर भी हुआ, क्रॉस फायर भी हुआ, जिसमें आप देखिए यहां पर जो शीशे पड़े हैं टूटे हुए, ये उस पुलिस गाड़ी के टूटे हुए शीशे हैं जो यहां पर जब क्रॉस फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई तब पुलिस की गाड़ी का पहला जो ग्लास था वो टूटकर छितर कर यहां पर गया। और इसके अलावा पुलिस की टीमें अभी भी यहां मुस्तैद हैं जिससे कि कोई संदिग्ध गतिविधि यहां पर ना हो। लेकिन अगर आपको हम समझाएं कि इनकाउंटर किस तरह से हुआ तो आप इस डायरेक्शन को देखिए, इस रास्ते को देखिए। यहां से सामने से एक बाइक आती है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं, उन्हें संदिग्ध हालत में वो यहां से जाते हैं और उनके पास कई अवैध हथियार भी होते हैं, जिसकी सूचना पंजाब पुलिस को लगती है क्योंकि पंजाब पुलिस 2019 से इन आतंकियों की तलाश में थी और जब सूचना मिलती है कि वो यहां छुपे हैं तो पंजाब पुलिस यहां कुछ दिनों से डेरा जमाए हुए थी। केवल लोकेशन का इंतजार था, पीलीभीत पुलिस से संपर्क किया गया और लोकेशन जब ट्रेस हुई तो पता चला कि आतंकी इस रास्ते से भाग रहे हैं। बाइक आगे होती है और पुलिस की गाड़ी उस बाइक के ठीक पीछे होती है और वो चेस करते हुए जब यहां पहुंचते हैं तो करीब यहां पर आकर, जहां पर एक जो व्हाइट कलर का चिन्ह देख रहे हैं, यहां पर उनकी गाड़ी जो बाइक है वो स्किड होकर गिरती है। यहां पर जब बाइक स्किड होकर गिरती है और जब खालिस्तानी आतंकियों को लगता है कि शायद अब यहां से नहीं बच पाएंगे या यहां से हमें अटैक करना पड़ेगा बचने के लिए, तब यहां से फायरिंग शुरू होती है और यहां से आतंकी फायरिंग करते हैं। अब आपको डायरेक्शन समझाता हूं, यहां से गिरे और यहां से फायरिंग शुरू हुई सामने की तरफ और सामने वो जो शीशे पड़े हैं वो फायरिंग लगती है सीधे पहले जाकर पुलिस की गाड़ी पर। हालांकि इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। आपको और आगे लेकर चलते हैं, यहां पर आइए जहां पर आप बरामद हुआ है। आप दिखाते रहिए और बताइए, पीलीभीत के जो एसपी हैं अविनाश पांडे जी, किस तरह से पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद उन्होंने ये जाल बिछाकर इन तीनों खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। कैसे पहुंचे, क्या हुआ, खतरा ज्यादा था, इस बारे में बताइए।
सही देखिए, आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि जिस तरह पंजाब में अटैक हुआ और जिस जहां पर हुआ वो पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं जो डीजीपी वहां पंजाब के हैं, उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने साफ लिखा है कि जो टेरर आउटफिट से बिलोंग करते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। यहाँ का काम ये था कि लोकेशन बता पाना कि इंटेल कहाँ भागे, कहाँ रुके हैं। इसके अलावा स्पॉट अगर आपको मैं समझाऊं तो आप यहाँ पर देखें जो पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 2 AK-47 की राइफल्स और 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स के अलावा कई बुलेट्स बरामद हुई हैं। और ये देखिए वो गोल गोल चिन्ह यहाँ बनाए हुए हैं, यानी कि इस बीच में ही ये वो क्राइम सीन भी एक तरह से कहा जा सकता है जहां पर उन चीजों को रखा गया था। और आगे चलिए हमारे साथ, क्योंकि इस पूरी साइड को हम समझाते हैं आपको। कई आपको मैं गोल चिन्ह यहां पर दिखाऊंगा जो यहां पर सर्कुलर फॉर्म में बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए हम थोड़ा सा जंगल की तरफ भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहां पर इनके कई बैग्स रखे थे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां आतंकी जो बैग कैरी किए थे बाइक्स पर, वो बैग यहां पर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, और आगे आपको लेकर चलते हैं। एक और ब्लॉक देखिए आप, यहाँ पर जितने 3 आतंकी उनके जो सामान इत्यादि थे वो यहाँ रखे थे। और हम अगर, ऐसा नहीं कि कहानी यहाँ खत्म होती है, सामान बरामदगी पूरा खेत का एरिया और उसके पीछे आप अगर जाएंगे जंगल है। 50 किलोमीटर यहाँ से नेपाल है। ऐसा भी माना जा रहा है कि उनकी नेपाल भागने की फिराक थी। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की। यहाँ पर आप आइए और कई ब्लॉक्स आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए आप, यहाँ पर काफी गीली मिट्टी है क्योंकि इस वक्त ठंड का समय है। ये देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 7 से 8 ब्लॉक्स में आपको यहाँ पर दिखा सकता हूं। ये देखिए आप कितने गोल गोल की ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो भी बरामदगी का सामान था इन आतंकियों के पास से जो मिला था, पुलिस ने उसकी पूरी वीडियोग्राफी की। यानी कि पहले सामान यहाँ रखा गया, उसकी वीडियोग्राफी की यहाँ से, क्योंकि यहाँ पीलीभीत पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी को अलर्ट किया जाए। डीजीपी कार्यालय में ये सारे वीडियोस भेजे गए, फिर एक ऑफिशियल एक्स पर पोस्ट किया गया। कुल मिलाकर यहाँ से पहले आतंकियों को CHC भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर आतंकियों को मृत घोषित कर दिया गया। बड़ा इनकाउंटर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पीलीभीत ऐसा क्षेत्र है जहां पर पंजाब पुलिस पहले भी कई केसेस को लेकर डेरा जमाए रही है। ऐसे में पीलीभीत में इस तरह का मूवमेंट होना एक बड़ी उपलब्धि दोनों ही पुलिस के लिए है, चाहे पंजाब